I'm really hurt today. It's really not my pleasure to talk to you about this movie. महाराज मूवी जो नेटफ्लिक्स पे अभी आई है, बहुत लोगों ने इसके बारे में कहा है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कुछ और है। जब मैंने यूएस में थी और देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। आधा दिन मेरा नम हो गया ये देख के कि किस तरह से इस मूवी को दिखाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस महाराष्ट्र के बारे में कहा गया है, उस टाइम एंड एरा में ये जो केस था वो उन्होंने उस पत्रकार पे किया था जो उनके बारे में बुरा छाप रहा था। महाराज मूवी गुजरात के किसी गांव में, जिसमें ये दिखाया गया है कि जो वैष्णव पंथ के महाराष्ट्री थे वो स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, और इस केस को ब्रिटिश एरा के वक्त ब्रिटिश कोर्ट में चलाया गया था। लेकिन ये केस महाराष्ट्री ने उस पत्रकार पे किया था जिसने उनके बारे में कुछ इस तरह की बुरी बातें छापी थी। लेकिन जब ये एक्चुअली केस चला तो ये समझ में आया कि जो डॉक्टर था जिन्होंने इस महाराष्ट्री के अगेंस्ट कहा था, वो डॉक्टर भी तो ब्रिटिश राज का था, और जिन लोगों ने उनके अगेंस्ट बोला था वो सारे लोग ऐसे थे जो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स से कोई तरीके से दबे हुए थे। अगर ट्रेडिशनली देखने जाए तो ऐसी तो कोई परंपरा है ही नहीं, जबकि मैं खुद पुष्टि मार्ग की फॉलोअर हूँ और मैं बहुत प्राउडली अपने आप को वैष्णव कहती हूँ। तो मुझे बहुत बुरा लगता है ये कहने को कि हमारे गुरुओं को इस तरह से दिखाने का कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी टीआरपी, अपने जो भी एजेंडा है, आपको उसको चलाने के लिए हिंदू धर्म के गुरुओं को इस तरह से दिखाना एक्चुअली आपकी क्रिएटिविटी को भी शोभनीय नहीं है। दूसरा, इस मूवी में ये दिखाया गया है कि जो अंत में हमारा जो श्लोक है उस श्लोक का मिस इंटरप्रिटेशन है। उसमें ये एक्चुअली इन रियलिटी ये है कि हम अपने धन, फैमिली, सबको कृष्ण को अर्पित करते हैं, कृष्ण को अर्पित करते हैं, गुरु को नहीं। सो व्हाई दिस मिस इंटरप्रिटेशन? देन थर्ड थिंग, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि गुजराती कल्चर को, गुजराती विमेन को बहुत सप्रेस दिखाया गया है। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, आप अमूल का एग्जाम्पल ले लीजिए। अमूल की जो व्हाइट रेवोल्यूशन है वो तो वहां की लेडीज ने चालू की थी, और उस टाइम पे जबकि आज के तरह लेडीज को इतनी तो फ्रीडम भी नहीं थी। तो फिर क्यों ऐसा कहा जाता है और दिखाया जाता है? स्पेशली लास्ट 10 इयर्स में इतनी सारी मूवीज आई है गुजरात के बैकड्रॉप में कि बहुत बुरा लगता है ये दिखाना कि हमारे यहाँ पे लड़कियों का जन्म होते ही उन्हें मार दिया जाता है। ऐसा तो कोई ट्रेडिशन नहीं था, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। और दूसरा, कल्चर के बारे में बहुत बुरी तरह से इस महाराज मूवी में भी दिखाया गया है। सो अगर आपको लगता है कि कहीं ये गलत हुआ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के, और जितना सपोर्ट आप दे सकते हैं हमारे धर्मगुरुओं को, आज के धर्मगुरु जिन्होंने सभी ने इस मूवी के लिए अपना विरोध प्रदर्शित किया है हर जगह पे, तो प्लीज करिए आप, और देखिए कि हम ऐसी मानसिकता वाले लोग जो इस तरह की मूवीज बनाते हैं उनको एक धक्का लगे, उनको एक सबक भी मिले कि ऐसी मूवी कभी नहीं बनाएं। मैं ये क्रिएटिव कम्युनिटीज से कहना चाहती हूँ कि हिंदू धर्म ने, हमारे कल्चर ने, भारत ने पूरे वर्ल्ड को बहुत सारी चीजें दी है। अगर आप उसके जो सोर्स, उसका जो पावर है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स है, उनको इस तरह से मिस इंटरप्रेट करके कहीं कुछ और ही दिखाएंगे तो उसमें सिर्फ हमारा नहीं, आपका भी लॉस है, क्योंकि दुनिया आपको भी देखेंगी कि आपने किस तरह से बनाया है। सेकेंडली, अगर आप देखेंगे तो आदि पुरुष जो रामायण को रिप्रेजेंट करना चाहिए था, उसने कुछ और ही बना के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट देके कुछ और ही कर दिया। सो इस तरह से अगर हम करते रहेंगे तो फ्रेंकली स्पीकिंग आगे का जनरेशन है वो, उनको हमारे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगा। तो एज अ क्रिएटिव पर्सन, डू यू वांट दिस? क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सच दिखाएं, और इस तरह से दिखाएं जो सच हो और सच लगे। ऐसे नहीं कि आपके मन में जो आया और आपने दिखा दिया और वही सच हो जाए। अगर आप चाहते हैं एज क्रिएटिव पीपल आपको लोग आगे तक याद रखे, तो प्लीज हमारे शास्त्रों को, कल्चर को, हमारे धर्म गुरुओं को, हमारी जो मान्यता है, परंपरा है और इतने जो रिचुअल्स है, उसको प्लीज मिस इंटरप्रेट मत करें। थैंक यू।